Hello friends. Welcome to our channel Market Research. दोस्तों आज हम बात करेंगे IPO के बारे में। IPO क्या होता है? IPO क्यों लाया जाता है? IPO में इन्वेस्ट कैसे करें? IPO में शेयर अलॉट कैसे होती है? IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO किसी कंपनी को शेयर इशू करके प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बनाने का एक तरीका है। IPO में कंपनी को अवसर मिलता है पब्लिक से फंड इकट्ठा करने का और पब्लिक को मौका मिलता है इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाने का। IPO आने के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है। स्टॉक एक्सचेंज जैसे NSE, BSE एक्सेट्रा। IPO दो तरह के होते हैं, एक मेन बोर्ड IPO, दूसरा SME IPO। SME IPO के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब समझते हैं IPO क्यों लाया जाता है। किसी कंपनी द्वारा IPO लाने का मेन रीजन होता है फंड की जरूरत को पूरा करना। अब आप सोच रहे होंगे कंपनी को पैसों की जरूरत क्यों होगी। दोस्तों किसी भी कंपनी को शुरू करने या चलाने में पैसों की जरूरत तो होती ही है। जब कंपनी नई होती है तो कंपनी में पैसा कंपनी के ओनर या फिर फ्रेंड्स या फैमिली लगाते हैं। फिर जब कंपनी थोड़ी बड़ी होती है तो कंपनी में पैसा एंजल इन्वेस्टर्स एवं वेंचर कैपिटल लगाते हैं। जब कंपनी और बड़ी हो जाती है तो कंपनी को ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, बट पहले से जो इन्वेस्टर्स है वो और पैसे नहीं दे सकते या फिर देना नहीं चाहते। फिर कंपनी रुख करती है IPO का। IPO में कंपनी को ज्यादा फंड जमा करने में आसानी होती है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ जाते हैं। अब समझते हैं IPO में अलॉटमेंट की प्रोसेस को। दोस्तों जब कोई कंपनी IPO अनाउंस करती है तो इन्वेस्टर्स स्टॉक एक्सचेंज के जरिए कंपनी में एप्लीकेशन डालते हैं। मान लेते हैं कंपनी ने 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मांगा और इन्वेस्टर्स के तरफ से भी 1000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन मिले, तो ऐसे सिचुएशन में सभी इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट कर दी जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जब कंपनी ने 1000 शेयर के लिए IPO लाया और इन्वेस्टर्स ने उससे ज्यादा 1200 या 1500 शेयर के लिए एप्लीकेशन कर दिए, तो ऐसे सिचुएशन में शेयर की अलॉटमेंट कंप्यूटर लॉटरी द्वारा की जाती है। इसमें किसको अलॉटमेंट मिलेगा और किसको नहीं ये टोटली लक पे डिपेंड होता है। IPO में अलग अलग कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए कोटा तय होता है। जैसे QIBS के लिए 50%, ये बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी होते हैं। HNI के लिए 15%, ये हाई नेटवर्थ वाले इन्वेस्टर्स होते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35%, ये आम पब्लिक होते हैं। IPO दो तरह से इशू किए जाते हैं, पहला फिक्स्ड प्राइस इशू, दूसरा बुक बिल्ट इशू। फिक्स्ड प्राइस इशू में कंपनी अपना शेयर एक फिक्स प्राइस पे इशू करती है। बुक बिल्ट इशू में कंपनी अपना शेयर एक प्राइस बैंड में इशू करती है, जैसे 160 से 180 या 200 से 240 एक्सेट्रा। प्राइस बैंड के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम 20% हो सकता है। प्राइस बैंड के लोअर वैल्यू को फ्लोर प्राइस एवं अपर वैल्यू को कैप प्राइस कहा जाता है। जैसे 200 से 240 में 200 फ्लोर प्राइस और 240 कैप प्राइस होगा। IPO में शेयर लॉट में अप्लाई किए जाते हैं, कोई एक या दो शेयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। मेन बोर्ड IPO में एक लॉट का प्राइस मैक्सिमम 15,000 होता है। अब आता है IPO में अप्लाई कैसे करें। दोस्तों IPO में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट बैंक अकाउंट के तरह ही होते हैं, बट इसमें पैसे की जगह आपके खरीदे हुए शेयर और बॉन्ड, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा जमा होते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। फिर डीमैट अकाउंट के IPO सेक्शन में जाकर आप IPO में अप्लाई कर सकते हैं। ये सब आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी डिजिटल रूप से कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइव IPO में अप्लाई करना सीखेंगे।